बहुत भव्य शुभारंभ हुआ। और शुभारंभ इसलिए भव्य हुआ कि रामलला की झांकी बना के और रामलला का गीत गा के जिस तरह से आपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। और हमने इसलिए राम जी की जय बुलाया है पवन सुत की कि जब बाली बाल का उद्घाटन हो रहा मित्रों, तो ये जीवन खेल है। इस जीवन को हम नहीं, हिंदुस्तान के कवियों ने, मनीषियों ने, चिंतकों ने जीवन को खेल ही कहा। मनुष्य जब पैदा होता है और पैदा होने से लेके उसके जब अंतिम संस्कार होता है, तो जो भी ये पूरा कालखंड होता है वो खेल की तरह चलता है। लेकिन मैं और कालखंड की बात न करते हुए सिर्फ आपसे इतना कहता हूं कि जो पूरे जीवन का ये कालखंड है, यौवन का कालखंड है, ये यौवन का कालखंड उफनती नदी की धारा का वेग होता है, सूर्य का प्रचंड ताप होता है और पवन की गतिशीलता जिसमें हो और जिसमें दृढ़ता चट्टानों की है, उसको क्या यौवन कहते हैं, इसको जवानी कहा करते हैं। इसीलिए हमने पवन सुत हनुमान की जय कहा। कैसा यौवन? यौवन भी दो तरह का और जीवन भी दो तरह का, एक राम का जीवन, एक रावण का जीवन। और यौवन कैसा? महाबली हनुमान जी का पराक्रम, महाबली हनुमान का शौर्य, उनका वेग, उनकी गति, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अन्याय पर प्रतिघात, धर्म की स्थापना के लिए ऐसा समर्पण, ऐसा तेज हमको उससे सीख लेने की जरूरत है। खेल के मैदान में हम खेल तो खेलेंगे, आज इस बाली वाले मैदान में हम खेलेंगे, कहा भी जाएगा एक जीता है एक हारा है, लेकिन जय और पराजय कोई माने नहीं रखती। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, एक को हारा कहा जाएगा, एक को जीता कहा जाएगा, लेकिन हम हार और जीत में अंतर नहीं समझते हैं। इसलिए एक जीतने का प्रयास करता है तो उसको जो इनाम मिलता है, प्रथम पुरस्कार, वो अंकों का खेल होता है, लेकिन सामर्थ्य और पराक्रम बराबर लगता है। इसलिए खेल के मैदान पर आकर हताश होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हताशा और निराशा हमें असफलता की ओर ले जाती है। आज खेल का जो स्वरूप है, हिंदुस्तान के भीतर हमारे आदरणीय राजेश पांडे जी बैठे हैं। आज हिंदुस्तान के भीतर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का जो कदम है, खेलो इंडिया के माध्यम से सरकार खेलों का आयोजन लगातार करवा रही है। और भारत की सरकार ने खेलों के लिए कल जो बजट पास हुआ, अंतरिम बजट, उसमें 3435 करोड़ 32 लाख रुपए आवंटन देके और नौजवानों को खेल के लिए इससे प्रोत्साहित किया। मित्रों, बुद्धि का परिमार्जन सरल वैदिक और आध्यात्मिक साहित्य से होता है। आत्मा का और मन का परिमार्जन जब तक ध्यान भजन और सत्संग से होता है, लेकिन शरीर का परिमार्जन योग, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और खेलों से होता है। जिस तरह हमारे शरीर को आहार जरूरी है, उसी तरह हमारे शरीर को व्यायाम भी जरूरी है। और ये जो शरीर वो मनुष्य का होता है, यदि बुद्धि को परिमार्जित न किया गया, बुद्धि की लगातार क्रियाशीलता को बनाए न रखा गया, तो बुद्धि कुंठित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार शरीर को यदि क्रियाशीलता के बाहर निकालकर यदि हमने उसको स्थिर कर दिया, तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। इसलिए खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और हम आज इस मंच से हम तो मध्य प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को भी धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने 3454 करोड़ का बजट आवंटन करके आज भारत का नाम, जो एशियाई खेल होते हैं उन खेलों में भारत का नाम मेडल जीतने वालों की श्रेणी में आ गया है।
बैडमिंटन के क्षेत्र में भारत ने अपनी धाक जमाई, कुश्ती और कबड्डी के क्षेत्र में भारत ने धाक जमाई है। और आज यहाँ तराई अंचल के इस छोटे से मैदान में जब इस खेल का अखिल भारतीय आयोजन हमारे आयोजकों की निष्ठा, दृढ़ निश्चय, समर्पण के कारण लगातार 17 बारों से संभव हो रहा है। आज इसका आशातीत परिणाम हमको मिला है। निश्चित रूप से न जाने कितने नौजवानों ने, अभी श्रीनिवास जी ने जो प्रतिवेदन पढ़ा है, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, बल्कि प्रदेश स्तर पर भी इस खेल का परिणाम हमको निकला। हमारे नौजवान प्रदेश स्तर तक गए हैं। इसके लिए मैं आयोजकों को और यहाँ के लिए काम कर रहे तमाम श्रीनिवास मिश्रा जी, उनके तमाम साथियों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि अभावों के बीच में जब राम जी को वनवास होता है और राजपाट का परित्याग करते हैं, तो रघुकुल का वो नरेश जो राज महल में राजसी वैभव में पलता था, और जब उसने अपने राजसी वैभव का परित्याग करके और जंगल का रास्ता तैयार करता है धर्म की स्थापना के लिए, और हाथ उठा के कहता है कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई प्रणदीप, सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुखदीप। तब उनके पास कोई सत्ता नहीं थी, कोई धन की ताकत नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, लेकिन उनके सामने उनका सामर्थ्य था, उनका संकल्प था। संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। और इसलिए मनुष्य को कभी हताश नहीं होना चाहिए, अभाव कभी आड़े नहीं आता है। मन से बड़ी ताकत किसी की नहीं होती, संकल्प से बड़ी ताकत किसी की नहीं होती। और ये आज का खेल 17वां वर्ष ये बता रहा है कि कहीं कोई अभाव नहीं है। मन की गरीबी सबसे बड़ी गरीबी होती है। इन आयोजकों की जो अमीरता है, इनके भीतर का जो संकल्प है, इनका जो साहस है, ये अतुलनीय है। इनके लिए मैं बधाई देता हूँ। आपका साहस बढ़ा रहे, महावीर हनुमान जी की कृपा आपको मिलती रहे।